हेलो फ्रेंड्स, ऑटोमोबाइल इन्फो ओनली के इस वीडियो में मैं रवि आज आपको बताऊंगा कि ट्यूबलेस टायर अगर आपके पास है, अगर आपकी कार बाइक में, तो आपको क्या करना चाहिए। मेरी कार आज पंचर हो गई और मैंने कुछ इसमें जो करता हूं वो नहीं किया था, वो सीलेंट नहीं डाला था। तो आपको क्या करना चाहिए, कोई सीलेंट जो है वो ज़रूर डाल के रखना चाहिए। तो मैं अभी ये दो 1-1 लीटर का है और ये एक छोटा सा डब्बा है। तो इसमें एक पाइप होता है जो डालने में हेल्प करता है। तो ये लगभग 2 लीटर सीलेंट है जो कि मेरे पाँचों टायर में डलाएगा। तो मैं आपको दिखाऊंगा। प्लस मेरा टायर अभी पंचर हो गया था, इसीलिए मुझे अर्जेंट में इसको डालना पड़ा। तो मैं दिखाऊंगा कि फिर कांटे निकालने के बाद कैसे आपका पंक्चर जो है ऑटोमेटिक रिपेयर हो जाता है। तो चलिए दिखाते हैं उसको। और अगर प्राइस की बात करें तो ये आपको मिलता है 400 रुपये, 300 रुपये डब्बा, 300 रुपये डब्बा मिलता है, डॉल्फिन का है। और ये आपको 200 रुपये में डब्बा मिलेगा, जिसमें सब कुछ कैप वैप जो है नोजल वोजल बना हुआ मिलेगा। एक बात और बोलना चाहूँगा कि जो आप वो ऐसे गोल छेद करके बनवाते हैं वो बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं होता है और आपके टायर को ख़राब भी करता है और हमेशा उसमें से हल्का हल्का हवा निकलते रहती है। लेकिन सीलेंट वाला जो पंचर प्रूफ हो जाता है तो ऐसा उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। तो चलिए बाहर दिखाते हैं कि कैसे हम डलवा रहे हैं। और उसके बाद मैं आपको काटी निकाल के दिखाऊंगा कि देखिएगा उसमें से किसी टाइप का कोई हवा नहीं निकलेगा। ओके, काटी भी अभी हम दिखा देंगे कहाँ पे गड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए काटी गड़ा हुआ है इसमें, तो इसको हम लोग निकालेंगे। पहले सीलेंट डलवा लेते हैं। तो भैया सीलेंट डाल दीजिए इसमें। तो एक जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है हवा निकालने का, बहुत लोग टायर उतरवा के सीलेंट डलवाते हैं, तो वो गलत होता है। उससे क्या होता है कि आपका जो ये कोना है वो कट जाता है। एक मिनट, बीट में कचरा आ जाता है। हाँ ये जो बीट है ना, इसमें कचरा बैठता है। हाँ वही करें। कचरा की वजह से यहाँ से फिर लीकेज हो जाता है। हाँ, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। इसीलिए आप इस तरह से अगर करवाते हैं तो कभी भी लाइफ में जब तक आपका टायर ख़राब नहीं होता है तब तक आपको टायर उतरवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अगर आप सीलेंट अपना यूज़ करते हैं तो देखिए जैसा कि ये 250 ml वाला है, पहले इसको हम लोग डाल लेंगे। उसके बाद इसमें से भी फिर से 250 ml इसमें और डाल देंगे। तो जैसा ये डाल रहे हैं, इसमें एक पाइप आता है और खासकर इसी के लिए इसको लेना पड़ा, वरना ये महंगा आया हमको। ये 200 रुपये का डब्बा आया 250 ml और ये 1 लीटर का डब्बा आया 300 रुपये का। बस वो पाइप के कारण और नोजल के कारण थोड़ा इसका प्राइस ज़्यादा लेता है। हो सकता है कुछ क्वालिटी में भी डिफरेंस होता हो। एक और आता है इसका, ये डॉल्फिन का है। एक और आता है, कौन सा कंपनी था वो, एक ब्लैक कलर का आता है। उसमें आपको टायर का गुदरी जो है एक तरह से पाउडर टाइप का, वो भी मिक्स करके डालना पड़ता है। लेकिन अगर आप डॉल्फिन लेते हैं तो इसमें आपको कुछ मिक्स नहीं करना पड़ता है, आप डायरेक्ट इसको डाल सकते हैं। उसमें क्या है कि टायर उतारने का झंझट हो जाता है। इसमें डॉल्फिन में टायर उतारने का प्रॉब्लम नहीं होता है यहाँ पर। इसको जितना ज़ोर से प्रेस कीजिएगा उतना जल्दी अंदर चल जाता है। देखिए तो टायर उतारना कहीं से भी गलत होता है। देखिए इस पर कितना अच्छा से ये ब्लेडिंग किया रहता है ताकि टायर कटे ना या फिर हवा ना लीक करे। अगर कहीं से ये पचक जाता है तो ट्यूबलेस टायर में जो है हवा लीक करने का प्रॉब्लम आ जाता है। तो कोशिश करें कि टायर कभी उतारने का नौबत ना आए। और जैसे एक छेद होता है, छेद करने से क्या होता है, कभी कभी आपका क्या होगा कि छेद कभी बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है। तो एक बार मेरा क्या हुआ था कि उसी तरह से पंचर बना हुआ था पुरानी बाइक में, तो वो पूरा रबर ही जो डाला जाता है वो पूरा निकल गया था। तो एक तरह से टायर ब्लास्ट टाइप का टायर बैठ गया था। तो उसके बाद से मैं जो है सीलेंट जो है हमेशा से यूज़ करना शुरू कर दिया। इसको ऐसे ऐसे ज़्यादा मिलता है। चलिए अब खोल के डाल दीजिए, हो गया। जो झटका होता है ना वो ज़्यादा काम करता है। जैसे लोगों का दिल टूटता है तो ज़्यादा समझदार हो जाता है। सीमेंट जब जमता है तो बोड़ा को पटक दिया जाता है। हाँ, अब देखिए किस तरह से किन किन टाइप का टायर का जो एक छोटा छोटा कन होता है वो उसमें डाला जाता है। क्या 350 बहुत है, 250 प्लस। इस डब्बे में जो सीलेंट था वो थोड़ा पतला था, मतलब उसका जो ये कन था जो आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में लगा होगा, ये टायर का जो है पतला पतला कन होता है, तो इसका का पतला था। उसके बाद जब इसका हमने डालना शुरू किया, जो कि डॉल्फिन मेरा फेवरेट है सीलेंट में, तो डॉल्फिन में बहुत ज़्यादा जो कन है वो मोटा था, तो इस पाइप से, पतले पाइप से नहीं जा रहा था। तो हमने उपाय निकाला कि इसको खोलना ही पड़ेगा फास्टली। तो ये एक जो जैक इस तरह से जो उतारा जाता है टायर, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आता है। तो यहाँ से इस टायर को भी दबाएंगे, हम दिखा देते हैं आपको कैसे होगा।
तो टायर इस तरह से, टायर का जो पकड़ है उसको छुड़ाना होता है। छुड़ाने के बाद ये थोड़ा सा मेहनत करेंगे और थोड़ा सा मैं मेहनत करूँगा, ये पूरा तरफ फैल ना जाए, इसलिए इस तरह उंगली लगा के और इसमें डाल देंगे हम लोग। ये आप देखिए कितना गाढ़ा है कुछ, और इसमें रबर का जो है मटेरियल मिला हुआ है, चूरन टाइप का रबर मिला हुआ है। इस तरह से डाल देंगे। और अगर आप पटना में रहते हैं तो पल्स हॉस्पिटल के बगल में मिस्त्री जी का शक्ल देख लीजिए, यहाँ पे इनको आइडिया है, आप डाल सकते हैं अगर हैं तो यहाँ पे। तो इस तरह से आप डाल सकते हैं और इन्होंने काफ़ी हेल्प किया, नहीं तो जनरली लोग थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं इसको डालने में, है कि नहीं। चलिए हो गया हमारा काम बहुत ही जल्दी। और इस तरह से अब अभी आपको कील निकाल के मैं दिखाऊंगा कि कील निकालने के बाद किस तरह पंचर जो है वो ऑटोमेटिक रिपेयर हो जाता है। इसका काटी निकाल रहे हैं, काटी निकाल के देखते हैं। तो जो नया स्टेपनी टायर था उसको हमने आगे लगा दिया और इसको सोचा कि अंदर रख लेंगे, और कार जो है 3-4 किलोमीटर चलने के बाद इसको निकाला है हमने। देखिए कैसा काटी करा हुआ है। हाँ। मजबूत काटी है थोड़ा, निकालने दीजिए जोर से। और इस साला कैसे करा हुआ था, कांटे का कुछ साइज दिखा दो, थोड़ा सा भी हवा नहीं निकला, बता दो। हवा नहीं निकला। और क्या, हवा यहाँ से नहीं निकला, वो देखिए ना। कांटे कुछ इतनी बड़ी थी, लो बोलो। ठीक है। तो काटी इतना बड़ा था, अंदर घंसा हुआ था, निकालने के बावजूद यहाँ से हवा नहीं निकला। इसको थोड़ा नीचे करने के बाद हम लोग इसको रख देते हैं, रख ही दीजिए, कुछ करने का जो। तो सीलेंट डालने के बाद और पंचर, जैसा कि आपने देखा, हमने टायर और नया वाला जो स्टेपनी जो रखा हुआ था उसी को हमने आगे लगा दिया, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि कोई भी कील घपा हुआ टायर जो है हमारे गाड़ी में लगा रहे तत्काल के लिए, जब तक अपने पास नया है। उसके बाद तो अगर एक बार और घप जाता है तो रहेगा। बट अब जो सीलेंट जितना मोटा था और जितना वो मेरे हाथ में लग रहा था जिस तरीके से, और मैं सीलेंट पिछले 4-5 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ अपने कार में और स्कूटी में, तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। इवन स्कूटी मेरा 4 साल 3 साल से लगता है पंचर भी नहीं हुआ है जब से सीलेंट डाला है मैंने। तो वही चीज़ है, अगर आप सीलेंट डालते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। एटलीस्ट अब ये टायर पिछले 35,000 किलोमीटर तक, जब तक इसका लाइफ है तब तक इसको मुझे उतरवाना नहीं पड़ेगा, कभी खोलना नहीं पड़ेगा। क्योंकि टायर जब आप बार बार जब आप पंचर बनवाते हैं या फिर वो जो ट्यूबलेस वाला बनवाते हैं छेद करके, उससे तो एक टायर ख़राब ही हो जाता है। तो वो तो बनवाना ही नहीं चाहिए, जो नॉर्मली हमें दिखाई देता है, जो पत्ती खोंस के जो बना दिया जाता है, उससे आपका टायर डेफिनेटली ख़राब होता है। तो उससे मत बनवाइएगा कभी। अगर आपका पंचर होता है, कील उसमें रहने दीजिएगा और सीलेंट डलवा लीजिएगा, या फिर पहले ही अभी मेरा वीडियो देखने के बाद आप जहाँ भी आपको इच्छा हो, सीलेंट जो है टायर मार्केट में आपको मिल जाएगा। 300, 400, 500 रुपये डब्बे आता है 1 kg वाला। आधा kg जो है छोटा गाड़ी में, इससे बड़ा SUV टाइप का गाड़ी हो तो 1-1 kg भी डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा सिलेंडर डालने से ऐसा कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, मतलब भर मत दीजिएगा उसमें। आधा लीटर 1 लीटर मैक्सिमम, बड़े गाड़ी तक भी, कोई भी गाड़ी हो, फॉर्च्यूनर 1 लीटर तक मैक्सिमम डाल के कहानी आपका हो जाएगा। आपको उस टायर की लाइफ तक दोबारा टायर कभी उतरवाना नहीं पड़ेगा। ये चीज़ मैंने कंफर्म इसमें देखा है सीलेंट यूज़ करने में। तो इसलिए आज पंचर हुआ और मैंने उसमें सीलेंट डाल के, और हम अब निश्चिंत हो गए। और बाकी चारों टायर में भी हमने, 5 टायर में डाल दिया है। तो अब एटलीस्ट कील गड़े तो गड़े, हमको अब फ़र्क नहीं पड़ना है। हमारा जो काम है, जिस काम के लिए हम निकलेंगे, वो काम हमारा रुकेगा नहीं। वो सबसे बड़ा बेनिफिट है आपके लिए अगर आप सीलेंट डलवाते हैं। तो आपको अगर एक कार के लिए चाहिए तो 2.5 लीटर ले लीजिए, जैसे 2 लीटर ले लीजिए तो भी अल्टो के लिए हो जाएगा। 2.5 लीटर 3 लीटर लेते हैं तो भी कोई गलत बात नहीं है। और वही जो टायर दबा के मैंने किया वो ईजीएस्ट वे है, जल्दी काम हो जाएगा। और जो छोटा पाउच आता है ना, तो वो सिर्फ स्कूटीज़ के लिए है। तो उसमें जो कन होते हैं टायर के, वो थोड़े पतले होते हैं, तो वो चले जाते हैं। लोग जो मोटे कन होते हैं, जो कार के टायर के लिए होते हैं, उसको आपको उतार के ही जो है, जिस तरह हमने दबा के उसको, बस वो छेनी टाइप का जो खोलने वाला होता है ना, जो रड होता है, उससे मत खुलवाइएगा। उससे जो है व्हील बैलेंसिंग ख़राब हो जाता है।
आपके उसका अलॉय सॉरी स्टील रिम का व्हील बैलेंसिंग जो है वो ख़राब हो जाता है, उससे मत खुलवाइएगा कभी भी। ये दाबने वाला या फिर MRF के शोरूम पे मशीन से आता है खोलने वाला, उसी से खोल के डलवाइएगा, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो यही था मेरा वीडियो, हो सकता है आपको समझ में आया हो। और सीलेंट डेफिनेटली 100% डलवाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा लाइफ में जो है आराम मिलेगा आपकी गाड़ी से। यही है वीडियो, बाय बाय।